वृक्ष कबहु नहीं फल भखे, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। जी हाँ, आज हम बात करेंगे रहीमदास के संदर्भ में। भक्तिकालीन काव्यधारा के संत हैं। इससे पहले हमने तमाम संतों पे बात की है। आपके रसखान हैं, मीराबाई जी हैं, कबीर जी हैं, तुलसीदास जी हैं। इन तमाम लोगों पे बातचीत, जो कि भक्तकालीन प्रमुख संत पे बातचीत हो चुकी है। उनकी जो प्रीवियस वीडियोस का लिंक है वो आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इनमें जो बात हो रही है वो मुख्यतः परीक्षा उपयोगी तथ्यों को लेकर हो रही है। तो परीक्षा के दृष्टिकोण से ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। आपकी कोई परीक्षा हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, यूजी पीजी स्तर की परीक्षाएं हो, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। आज हम रहीम पे बात करेंगे, जिनका पूरा नाम है अब्दुल रहीम खानखाना। रहीमदास का किस तरीके का व्यक्तित्व है उस पर बातचीत करेंगे। किस तरीके से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने ग्रंथ के अंदर इनके व्यक्तित्व के विषय में बताया है, उस पर चर्चा करेंगे। ये जो इनका जन्म और इसका समय है, देहावसान का समय है 1556 से 1627 के मध्य। जन्म 1556, देहावसान 1627। ये डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी जी के अनुसार है, तो ये आपको ध्यान रखना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इनका जो जन्म है संवत में संवत 1610, तो ये आपको ध्यान रखना है। परीक्षाओं में किस हिसाब से पूछा जाता है उस हिसाब से आपको बताना है। रहीमदास जी के जो नीति परक दोहे हैं बहुत ही जन सामान्य में प्रसिद्ध हैं। जैसे कि आपने कई बार सुना होगा कि चंदन विश्व व्यापत नहीं लिपटे रात भुजंग। इस तरीके की जो पंक्तियां हैं, तरवर फल नहीं खाते हैं सरवर पिए न पानी, ये जो तमाम तरीके की नीति परक उनकी पंक्तियां हैं वो जन सामान्य में काफ़ी लोकप्रिय हैं और प्रसिद्ध हैं। आज हम रहीम को देखेंगे। इनका पूरा नाम, जैसा कि मैंने बताया, परीक्षाओं में लगातार देखने को मिलता है, अब्दुल रहीम खानखाना। आपको ध्यान रखना है। सामान्य परिचय की बात करते हैं। जैसे कि आपको पता है, जैसे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पुस्तक के अंदर अपनी बताया कि जो रहीमदास थे, ये जो बैरम खां थे, बैरम खां जो कि अकबर के सेनापति थे, उनके पुत्र थे। ये इनके विषय में एक बात आपको ध्यान रखनी है, यानी कि एक सामंती परिवेश से आते थे और बाद में अकबर के समय, वर्तमान में अकबर के समय ये मंत्री रहे और कई सारे युद्धों में ये खुद शामिल हुए। तो उससे क्या हुआ, उन्होंने उनके साम्राज्य में बढ़ोतरी भी, कई सारे प्रदेशों को जीता रहीम ने। रहीम एक योद्धा भी थे, जिसकी गंग कवि ने एक छप्पे में उसका जिक्र किया है। तो रहीम एक योद्धा भी थे, कई सारे प्रदेशों को जीता और उसके बदले में उनको कई सारी विरासतें, कई सारी रियासतें और कई जगह की चीज़ें मिली, जिससे उनकी एक अच्छी खासी एक इमेज थी और एक अच्छी खासी उनका ओहदा था। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। रहीम को एक दानी के तौर पे, जिस तरीके से आचार्य रामचंद्र शुक्ल बताते हैं कि जो रहीम है वो अपने समय के कर्ण हैं। तो एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, परीक्षाओं में आपकी पूछा जा सकता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो कि हिंदी के बड़े आलोचक हैं, इनका ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास, उसमें इन्होंने बताया कि जो रहीम है ये अपने समय के कर्ण हैं। कर्ण जो कि महाभारत के चरित्र हैं और किस तरीके से वो अपनी दानशीलता के लिए जाने जाते हैं। और रहीम दास जी हैं जो हैं वो उसी पथ पे अग्रसर है। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल बताते हैं कि वो अपने समय के कर्ण हैं। तो उनकी दानशीलता, उनकी विशेषताओं में, जैसे उनकी प्रवृत्तियों की बात कर लेते हैं। एक तो उनकी दानशीलता की जो बात है, दानशीलता जो उनकी थी, यानी उनके अंदर जो परोपकार की भावना थी, जो परहित सरिस धर्म नहीं भाई जो बात है, जो तुलसीदास जी कहते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी, जिसकी मैं चर्चा करूंगा, इनके परम मित्र रहे और गोस्वामी तुलसीदास जी के साथ उनके किस तरीके से संबंध रहे उसकी हम चर्चा करेंगे। आपको पता है इनकी दानशीलता के विषय में हमने जिक्र किया और आपको पता है किस तरीके से कुछ पंक्तियां हैं वो बहुत ही लोकप्रिय हैं। एक जनश्रुति है कि जो रहीम थे, जो तुलसीदास जी थे, उनके यहाँ एक ब्राह्मण आते हैं और वो अपनी कन्या के विवाह के लिए परेशान होते हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी उनको रहीम के पास भेजते हैं और उनको एक पंक्ति लिख के भेजते हैं कि सुरतीय नरतीय नागती अस्चाहत सब कोई। ये पंक्ति लिख के भेजते हैं और रहीम के पास, और बाद में रहीम के पास वो जाते हैं तो उनको कई सारे रहीम जो है उनको द्रव्य देते हैं, धन देते हैं। और उसके बाद रहीम उसकी दूसरी पंक्ति पूरी करते हैं। रहीम लिखते हैं कि कोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होय। तो ये जो पूरी पंक्ति है, सुरतीय नरतीय नागतीय अस चाहत सब कोई, तुलसीदास जी लिखते हैं, बाद में उसको पूरा करते हैं रहीम जी, यानी कि गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होय। तुलसीदास जी पे हमने बात की, तुलसीदास जी में हमने बात की थी, उनके जीवन वृत्त के संदर्भ में बात की थी, तो उसमें माता हुलसी के विषय में बात की थी। माता हुलसी उनकी माता हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो रहीम की दानशीलता, रहीम के अंदर परोपकार की भावना, जिसकी वजह से आचार्य शुक्ल उनको अपने समय का कर्ण बताते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बात, गोस्वामी तुलसीदास और रहीम के विषय में जो जनश्रुति है, ये आपको ध्यान रखना है। परीक्षाओं में आपके प्रश्न बनते हैं यहाँ से। भाषा की अगर बात करें, रहीम जैसे कि आपको पता है बहुभाषाओं के जानकार थे। संस्कृत हो, फारसी हो, अरबी हो और हिंदी की जो भाषाएं हैं, बोलियां हैं,
आपकी जो अवधी है, ऐसी तमाम भाषाओं के जानकार थे और उनकी रचनाओं में वो चीज़ दिखती भी है। तो एक शासकीय तंत्र में होने के बावजूद उनका जो कविता के प्रति उनका जो भक्त हृदय है वो हमारे सामने आता है। किस तरीके से जो रसखान है वो आपको पता है मुसलमान है, लेकिन उसके रसखान पे हमने चर्चा जब की थी तो बताया था कि जो रसखान है वो मुसलमान है, लेकिन उसके बावजूद उनके अंदर जो कृष्ण भक्ति है वो एक तरीके की एक अलग चीज़ है। वही चीज़ रहीम के हमको देखने को मिलती है, जिनका नाम है अब्दुल रहीम खान खाना। ये भी मुसलमान थे और बैरम खां के पुत्र थे, जो कि अकबर के सेनापति थे। बाद में ये भी अकबर के यहाँ रहते हैं। वो किस तरीके से आप देखते हैं जहांगीर के समय क्या होता है, जहांगीर के समय जो रहीम होते हैं उन पे कई तरीके का आरोप लगते हैं, जिसके बाद उनको कैद हो जाती है जहांगीर के समय में। उसके बाद आप जानते हैं किस तरीके से जो रहीम की स्थिति है वो दयनीय हो जाती है। इसके बारे में आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने ग्रंथ के अंदर बताया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो किस तरीके से वो शासकीय तंत्र में रहने के बावजूद जो उनका भक्त हृदय है वो यहाँ पे हमको दिखाई पड़ता है। उनकी रचनाओं में उन्होंने कई भक्ति के पद लिखे, कई सारे दोहे भक्ति से संबंधित लिखे, कई सारे जो उनके दोहे हैं वो नीति से संबंधित है, नीति काव्य से संबंधित है। तो ये आपको ध्यान रखना है। जैसा कि आपको पता है बरवे नायिका भेद जो है वो भी इन्होंने लिखा है, तो वो एक रीति काव्य के अंतर्गत आता है। ये आपको ध्यान रखना है, परीक्षाओं में आपके प्रश्न बनता है वहाँ से। तो बरवे नायिका भेद आपको ध्यान रखना है। भाषा की मैंने बात की, संस्कृत, फारसी, अरबी और अन्य जो हिंदी भाषाएं हैं, उपभाषाएं हैं, जैसे कि अवधी है, ब्रज है, इनके जानकार थे और अच्छे जानकार थे। जैसा कि आपको पता है ब्रज जो है वो मध्यकालीन भारत की मध्यकालीन साहित्य की जो है प्रतिष्ठित भाषा है, जिसको चरमोत्कर्ष दिया वो सूरदास जी ने दिया, जैसा कि जिक्र हमने सूरदास से संबंधित जो बात की उसमें किया। किस तरीके से आचार्य रामचंद्र शुक्ल बताते हैं कि जो ब्रजभाषा का स्वरूप देखने को मिलता है, जो चरमोत्कर्ष देखने को मिलता है, वो हमको सूरदास जी के यहाँ देखने को मिलता है। तो ये इनकी भाषाई जो प्रवृत्तियां हैं उस पर हमने बात की, किस तरीके से बहुभाषी जानकार थे। ये बात ग्रंथों की बात कर लेते हैं। रहीम दोहावली या कहें सस्सई, रहीम दोहावली या सस्सई, ये दोनों तरीके से आपका प्रश्न बनता है, तो आपको ध्यान रखना है। श्रृंगार सोरठा दूसरा ग्रंथ, और इसके साथ साथ मदनाष्टक और रासपंचाध्यायी और मदनाष्टक, ये इनके कुछ ग्रंथ हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। परीक्षाओं में लगातार यहाँ से आपके जो प्रश्न हैं वो बनते हैं। जैसे कि मैंने कई सारे पदों की चर्चा की जो नीति परक हैं, उनके बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षा के लिहाज से लगातार देखने को मिलते हैं। वो आपको ध्यान रखने हैं कि टूटे सुजन मनाइए जो रूठे 100 बार। इस तरीके की जो उनकी पंक्तियां हैं उससे उनकी जो विचारधारा है, उनका जो यथार्थ बोध है जीवन को लेके वो परिलक्षित होता है, वो हमें समझ में आता है। तो ये इनकी कुछ प्रवृत्तियां थी जिसको आपको ध्यान रखना है। दानशीलता की बात हो, परोपकार की बात हो, भक्ति की बात हो, ये तमाम चीज़ें जो हैं उनके हमको देखने को मिलती हैं। और नीति की बात हो, जो मैंने चर्चा किया कि नीति काव्य की जो बात है वो उनके यहाँ एक अच्छे स्तर पे हमको देखने को मिलता है। तो रहीम एक बड़े संत हैं और एक आकाश धर्मा व्यक्तित्व के संत हैं। किस तरीके से हमने देखा कि रसखान और रहीम ये जो हैं ये दो मुसलमान संत हैं, लेकिन वो श्री कृष्ण की भक्ति में इस तरीके से तल्लीन है। जो हमने रसखान की बात की तो हमने बताया, रसखान कहते हैं कि मानुष हो तो वही रसखान बसो संग गोकुल गाँव की ग्वारन, जो पशु हो तो कहा बस मेरो, बस चरण नित्यानंद की धेनु मझारन। तो उस तरीके का जो प्रेम है मुसलमान होने के बावजूद, उनका श्री कृष्ण के प्रति जो अगाध प्रेम है वो हमको बहुत ही प्रभावित करता है। वो कहीं ना कहीं भक्तिकालीन साहित्य में, भक्तिकालीन आंदोलन में एक महत्वपूर्ण स्थान इनका हमको दिखाई पड़ता है। किस तरीके से आप देखते हैं कि रहीम के कितने अच्छे संबंध होते हैं गोस्वामी तुलसीदास के साथ। तो ये चीज़ें तमाम आपको ध्यान रखनी है। किस तरीके की जो भक्ति के अंदर, भक्तिकालीन साहित्य में, भक्ति आंदोलन में किस तरीके से तमाम जातियों के, तमाम समुदायों के जो लोग हैं वो शामिल होते हैं, उस आंदोलन को एक नई हवा देते हैं, नई आवाज़ देते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, जो कि एक विशेष बात है कि किस तरीके से श्री कृष्ण की भक्ति में जो एक बंधन है वो टूटता है और तमाम तरीके के लोग जो हैं उसमें शामिल होते हैं, उस भक्ति की यात्रा में शामिल होते हैं, उस काफिले में शामिल होते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है जो आपको ध्यान रखनी है। रहीमदास के संदर्भ में जीवन नृत्य, इनकी प्रवृत्तियाँ, नीति परक दोहे लिखे, नीति परक इनका काव्य है, कई सारे इनके पद भी हैं भक्ति से संबंधित। परोपकार, दानशीलता इनके चरित्र में थी, बहुत बड़े दानी थे। जैसे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि अपने समय के कर्ण थे। परिचय की बात हो गई, तुलसीदास के साथ संबंध की बात हो गई। पंक्तियां कई बार परीक्षा में पूछी जाती हैं कि श्रुति नरती नागती या सचाह सब कोई, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सुश्रुत होए। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो आज हमने बात की रहीमदास के संदर्भ में। जो वीडियो है आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, सिर्फ परीक्षा को केंद्र में रख के बनाई गई है।
प्रीवियस जो वीडियोस हैं तुलसीदास, कबीरदास, रसखान, मीराबाई इत्यादि लोगों की जो वीडियोस हैं उनका जो लिंक है वो आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।